अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब आप खैर व आफियत से होंगे। सबसे पहले मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, तबीयत की नासाजी की वजह से मेरी ये वीडियो बर वक्त ना आ सकी। मेरी ये वीडियो 9 मुहर्रमुल हराम को आनी चाहिए थी, क्योंकि आज मैं आपके साथ 9 और 10 मुहर्रम योम आशूरा का एक इस्लामी और बेहतरीन पैगाम आपके साथ लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। जो पैगाम मैं आपके साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ लेकर, ये पैगाम वो पैगाम है जो आज का मुसलमान इसको समझने से कासिर है। आज ज़्यादा मुसलमानों के जहन में इस बात को डाला गया है या उनके जहन में ये बात आ चुकी है कि योम आशूरा की जो फजीलत है ये सिर्फ और सिर्फ हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से है कि ये जो 10 मुहर्रमुल हराम है, इसको जो हम रोज़ा रखते हैं या इसमें जो काम हुए हैं वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की वजह से है। यकीनन ये बहुत ही बड़ा सानिया है और मुसलमानों के लिए एक सबक भी है। योम आशूरा ये 10 मुहर्रम का दिन वो है जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा को अल्लाह पाक ने कबूल फरमाया। 10 मुहर्रम हराम का वो दिन है जिस दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती पानी में जाते जाते जूदी पहाड़ के ऊपर ठहरी। 10 मुहर्रम हराम का वो दिन है जिस दिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बीमारी से शिफा अता फरमाई। 10 मुहर्रम हराम का वो दिन है जिस दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने आग से निजात अता फरमाई। 10 मुहर्रम हराम का वो दिन है जिस दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने कैद से निजात अता फरमाई। 10 मुहर्रम हराम का वो दिन है कि जिस दिन में अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उसके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा को कबूल किया। 10 मुहर्रम हराम का वो दिन है जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम को और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को फिरौन से निजात अता फरमाई और उसी दिन अल्लाह ताला ने फिरौन को गर्क किया। 10 मुहर्रम हराम का दिन वो दिन है कि जिस दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने आसमानों पर उठा लिया। और जो आखिरी अजीम सानिया हुआ वो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन का है। 10 मुहर्रम हराम का रोज़ा रखने से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम और योम आशूरा और कबल इस्लाम जितने भी वाक़यात हैं ये इस वजह से इनको अहमियत हासिल है। इन दिनों में रोज़ा रखना चाहिए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीने पाक में तशरीफ ले गए। वहां पर देखा तो यहूद ने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आपने रोज़ा क्यों रखा हुआ है आज? तो उन्होंने कहा कि इस दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल को अल्लाह पाक ने फिरौनियों से निजात अता फरमाई और अल्लाह पाक ने फिरौन को गर्क किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो इसके ज्यादा हकदार हैं कि हमें इस दिन में रोज़ा रखना चाहिए। अगर आइंदा साल में भी जिंदा रहा तो मैं 9 या 10 या 10 या 11 को मैं रोज़ा रखूंगा। इसलिए इस रोज़े की बहुत ज्यादा फजीलत है। और इस दिन आप अगर कोई खाना खिलाते हैं, कोई चीज किसी को पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, अब वो किसके नाम पर है? अल्लाह के नाम पर हर चीज का सदका करना हर वक्त में सवाब है, लेकिन 10 मुहर्रम को इसका सवाब बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप अल्लाह के नाम पर सदका नहीं करते हैं, किसी और के नाम पर आप देते हैं, तो अल्लाह पाक को अपने नाम के अलावा किसी के नाम पर भी कोई सदका भी काबिल कबूल नहीं है। ये बात आप अपने उलमा से पूछें, उनसे पूछें कि आप कुरान और हदीस की रोशनी में हमें आप इसकी दलील दें। अगर वो इसकी दलील देते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देते हैं तो ये बात अकली बात है, आपको इसको मान लेना चाहिए। उम्मीद है ये 10 मुहर्रम का पैगाम और ये चीजें आपको समझ आई होंगी। अल्लाह ताला मुझे भी आप हजरात को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।